ऑल राइट दोस्तों, तो अगले 2 महीने के एंटरटेनमेंट सफर के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि मैं तो हूं तैयार भाई, और यहां पर 10 की 10 टीमें भी तैयार हो चुकी हैं और आज शाम से आगाज हो जाएगा यहां पर टाटा आईपीएल 2024 के इस सीजन का, जिसमें सामने टकराएंगी सीएसके और आरसीबी चेन्नई के मैदान पे। लेकिन इस आईपीएल के बारे में डिस्कस करने से पहले और इस मैच के बारे में डिस्कस करने से पहले जरा अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दो और सब्सक्राइब बटन पे जरा उंगली दबाओ और यहां पर बेल आइकन हिट करो। उसके साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को भी लाइक कर दो, जिससे कि ये वीडियो प्रमोट हो और हमारा चैनल नंबर में और ग्रो करे, जिससे कि आपको वीडियो देखने में और मुझे बनाने में और मजा आए। तो टाटा आईपीएल 2024 का आगाज करेगी यहां पर सीएसके और आरसीबी चेन्नई के मैदान चेपॉक पे। और यहां पर अगर मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखूंगा ना, तो शायद आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगे, लेकिन नंबर्स बाबू कभी झूठ नहीं बोलते। तो यहां पर आरसीबी और सीएसके चेपॉक के मैदान पर टकराएंगे 8 बारी, और यहां पर सिर्फ एक बार यहां पर जीत का स्वाद चखा है आरसीबी ने, तो वहीं 7 बारी पछाड़ा है पकड़ के आरसीबी को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने होम ग्राउंड के ऊपर। और आखिरी मुकाबला चेपॉक के मैदान पर इन दोनों टीम्स के बीच में खेला गया था 23 मार्च 2019 को। और यहां पर अगर मैं आपके लिए पिछले 5 मैचेस का रिकॉर्ड भी निकाल के रखूं ना, तो वो भी यहां पर आरसीबी को हेल्प नहीं करता, क्योंकि आरसीबी पिछले 5 मुकाबले जो इन दोनों टीमों के बीच खेले गए उसमें सिर्फ 1 बारी जीती है और 4 बारी उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। अगर मैं ओवरऑल मैच टैली की बात करूंगा ना, तो ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने 31 बारी टकराएंगे, जहां पर 20 बारी चेन्नई में दौड़ा दौड़ा के मारा है आरसीबी को, चाहे होम हो या अवे, और यहां पर सिर्फ 10 बारी आरसीबी के हाथ लगी है जीत, और एक मुकाबला जो है वो बिना किसी रिजल्ट के एंड हो गया था। तो यहां पर आज के मैच में उतरते में आरसीबी के ऊपर होगा बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर। लेकिन यहां पर साइकोलॉजिकल प्रेशर की अगर बात है ना, तो चेन्नई के खेमे में भी हलबली तो मची गई है, क्योंकि कल रातों रात यहां पर सबकी नींद उड़ा दी, सबका चैन उड़ा दिया यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने, जब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो इस साल चेन्नई को लीड नहीं करेंगे। अब आप खुद सोचो, चेन्नई की टीम 2008 से लेकर अभी तक सारे सीजन्स में धोनी के अंडर कैप्टनसी खेली थी, लेकिन अब यहां पर नया चेहरा, युवा चेहरा ऋतुराज गायकवाड़ आपको नेतृत्व करते दिखेंगे यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स का। बट एक चीज अच्छी है कि चेन्नई ने बहुत सही टाइम पे ट्रांजिशन को वर्क इन प्रोग्रेस लाके खड़ा कर दिया यहां पर, और ये किसी और का निर्णय नहीं था, ये धोनी का ही निर्णय था। और सामने वाले खेमे में आपको पता है ऑलरेडी विराट कोहली अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए, टीम को बल्ले से और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए ऑलरेडी कप्तानी छोड़ चुके हैं। तो सामने वाली टीम के कप्तान फाफ डुप्लेसी डेफिनेटली यहां पर वो प्रेशर फील कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आईपीएल की बात की जाए तो फाफ डुप्लेसी पहले यहां पर चेन्नई के खिलाड़ी थे, और ऋतुराज गायकवाड़ कितने हरफनमौला खिलाड़ी हैं या फिर कितने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो उनके ओपनिंग पार्टनर भी थे। तो आज के इस मैच में ना बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें मिलेगा आज शाम में देखने को, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और सबसे पहला सवाल यह कि क्या आज के मुकाबले में आरसीबी अपने इतने साल का सूखा खत्म कर पाए? क्योंकि एक फैक्ट जो मैं आपको बताना नहीं था वो मैं बताना चाहता हूं कि चेन्नई और आरसीबी के बीच में जो 8 मुकाबले हुए हैं ना, और उनमें से जो एक मुकाबला आरसीबी जीती है, वो आपको पता है कब जीती थी? वो जीती थी वो 2008 में, मतलब इनॉग्रल ईयर जब था, तब जाकर यहां पर आरसीबी ने चेन्नई को हराया था अपने पहले सीजन में। और उसके बाद से चेपॉक पर खेले गए अगले 7 मुकाबलों में सिर्फ हार का ही मुंह देखा है यहां पर आपकी आरसीबी ने। अब देखो, आरसीबी के लिए ये जो सीजन है ना, ये थोड़ा सा आप बोलोगे डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग यूनिट है वो हर साल की तरह इस साल वापस से कमजोर है, लेकिन उन्होंने कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्लेयर्स को साइन जरूर किया, जैसे अल्जारी जोसेफ को ऐड किया है, जिनको जब साइन किया गया था तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा अटकलें मचाई जा रही थी, बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन अभी रिसेंट आपकी जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी उसमें आपके अल्जारी जोसेफ की परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकल कर आई थी। उसके अलावा यहां पर रीस टॉपली अभी भले ही इंजर्ड है, लेकिन रीस टॉपली की साइनिंग जो है वो आपको पता है भाई कितनी इंपॉर्टेंट है यहां पर आरसीबी के लिए। एंड डेफिनेटली एक और चीज जो यहां पर आरसीबी के खेमे को थोड़ा सा बेहतर बनाती है वो है यहां पर अगर आप बात करोगे आकाशदीप की बॉलिंग, और डेफिनेटली यहां पर आप बात करोगे सिराज के साथ जो उन्होंने इस साल यश दयाल को साइन किया है। यश दयाल के पिछले साल के नंबर्स आप देखोगे, आप बोलोगे भाई क्या खराब यहां पर साइनिंग की है, इस बंदे ने यहां पर 5 छक्के कंसीड किए थे, लेकिन डोमेस्टिक में इस बार यश दयाल का जो रिकॉर्ड था ना वो काबिले तारीफ था, और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर आरसीबी ने यश दयाल को साइन भी किया था। अब देखो, अगर आप यहां पर इनके फॉरेनर प्लेयर्स की बात करोगे तो इनकी 3 स्लॉट तो आपके बल्लेबाजी क्रम पे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि फाफ डुप्लेसी कप्तान हो गए, मैक्सवेल आपको खिलाना पड़ेगा, और कैमरून ग्रीन के ऊपर आपने 16 करोड़ रुपए खर्च किए थे, तो डेफिनेटली आप उनको यहां पे खिलाओगे ही खिलाओगे। बट सवाल यह खड़ा होता है आखिरकार कि यहां पर आरसीबी का
प्लेइंग 11 का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि कैमरून ग्रीन अगर नीचे खेलेंगे तो उनकी बैटिंग की उतनी ज्यादा आप बोलोगे जो कैपेसिटी है वो यूज कर नहीं पाओगे, जो उनका ब्रिलियंस है वो आप यूज कर नहीं पाओगे। और अप दी ऑर्डर आप उनको खिलाओगे कहां, क्योंकि यहां पर आपके पास पाटीदार बैठे हुए नंबर 3 पे, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, उसके बाद कैमरून ग्रीन। और ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि कैमरून ग्रीन को बतौर नंबर 5 बल्लेबाजी खिलाने के लिए यहां पर रेडी कर रही है आरसीबी की ये टीम। अब हमने देखा है कि मुंबई के लिए खेलते हुए यहां पर कैमरून ग्रीन की जो परफॉर्मेंसेस थी वो अप दी ऑर्डर ज्यादा बेटर रही थी रेदर देन व्हेन ही वाज प्लेइंग डाउन दी ऑर्डर। ऑल्सो यहां पर अगर चेन्नई की टीम की बात की जाए तो चेन्नई की टीम में कुछ मैसिव मिसेज हैं, जैसे कि आप बोलोगे यहां पर इस साल उनके पास अभी शुरुआत में पथिराना नहीं है, एंड डेफिनेटली जो दूसरे प्लेयर उनके लिए मिसिंग है वो है डेवॉन कॉनवॉय। अब यहां पर क्योंकि धोनी इस वक्त पे सिर्फ बतौर विकेट कीपर खेल रहे हैं, तो क्या यहां पर हमें धोनी एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते दिखेंगे, क्या हमें धोनी पूरा मैच खेलते दिखेंगे? क्योंकि अगर डेवॉन कॉनवॉय अवेलेबल होते तो देयर वाज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि यहां पर महेंद्र सिंह धोनी अगर कप्तानी छोड़ने वाले थे ही, जो कि उन्होंने छोड़ दिया है, तो बतौर यहां पर आपके जो इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल है उसको यूज करके अपने आप को यूटिलाइज करते बैटिंग के टाइम पे। बट डेफिनेटली अगर मैं दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 की बात करूं और दोनों टीम्स की मैं अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखो चेन्नई के पास ना बैटिंग में बहुत ज्यादा डेप्थ है, और डेफिनेटली आप बोलोगे उनकी बॉलिंग यूनिट भले ही उनके पास पथिराना नहीं है फिर भी अभी काफी ज्यादा शानदार है। उन्होंने इस साल मुस्तफिजुर को साइन किया, उन्होंने यहां पर शार्दुल ठाकुर को साइन किया, एंड डेफिनेटली आप बोलोगे मोइन अली और रविंद्र जडेजा की जो स्पिन आपकी जोड़ी है वो काफी कारगर साबित हो सकती है। ऑल्सो अगर वो चाहें तो यहां पर मिचेल सेंटनर को भी खिला सकते हैं, बट उसका ऑप्शन थोड़ा सा कम ही लगता है क्योंकि मिचेल सेंटनर और रविंद्र जडेजा दोनों ही आपके उल्टे हाथ के गेंदबाज हैं, तो यहां पर एक जैसे खिलाड़ियों को धोनी, अब देखो वैसे तो कहने को देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ है कप्तान, लेकिन चलेगी तो भाई महेंद्र सिंह धोनी की है, हम सबको पता है। तो यहां पर अगर प्लेइंग 11 की मैं बात करूं तो यहां पर अगर आपके साथ डिस्कस करूं चेन्नई की लाइनअप, तो ऋतुराज गायकवाड़ बनेंगे कप्तान और डेफिनेटली करेंगे ओपन। उसके बाद सचिन रविंद्र खेलेंगे आपके यहां पर ओपनिंग पार्टनर के तौर पे अलोंग साइड ऋतुराज गायकवाड़। नंबर 3 पे देखो थोड़ा सा मैं बोलूंगा, मैं अनकन्विंस था यहां पर मोइन अली के सिलेक्शन से, लेकिन फिर मुझे याद है कि स्पिन फ्रेंडली वो बिग विकेट होगा, एंड डेफिनेटली यहां पर चेन्नई का विकेट थोड़ा स्लो चलता है तो वहां पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है, तो मोइन अली को प्रेफर किया जाएगा यहां पर अभी चेपॉक के पहले मुकाबले में अहेड ऑफ मिचेल्स आपके डैरिल मिचेल के ऊपर। उसके बाद नंबर 4 पर शिवम दुबे, आपके बैटिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे जिनकी परफॉर्मेंस अभी रिसेंट अफगानिस्तान वाली सीरीज में काफी टॉप नॉच रही थी। उसके बाद नाम आएगा आपके रविंद्र जडेजा का। सरप्राइजिंगली जडेजा को कप्तान के तौर पे नियुक्त नहीं किया गया, बट हम सबको पता है भाई कभी ना कभी बैटन पास होती तो वो ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ ही जाती और अभी वही हुआ है। उसके बाद यहां पर धोनी खुद आएंगे, यहां पर अब धोनी अप दी ऑर्डर खेलेंगे या मिडिल ऑर्डर में आके खेलेंगे या लोअर डाउन दी ऑर्डर खेलेंगे वो हम किसी को पता नहीं है, क्योंकि धोनी की अगर आप 7-8 इनिंग्स की पारी अगर देख लोगे बॉलों की तो काफी आपके लिए है। बतौर फैन आप उनको बस बैटिंग करते देखना चाहते हो, एंड मेरे ख्याल में चेन्नई की जो अभी पूरी लाइनअप है उसमें धोनी की जगह ऊपर कम बनती है, क्योंकि धोनी ने बहुत टाइम से रेगुलर क्रिकेट खेली नहीं, ऑल्दो वो अपने 2 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे, बट स्टिल धोनी की मैच डे फिटनेस कितनी होगी, कितना ज्यादा वो रन कर पाएंगे, वो सारी चीजें हमें आज शाम में पता चलेंगी। उसके बाद दीपक चाहर ऑब्वियसली आपके नए बॉल के बॉलर है, स्विंग बॉलर है। देन उसके बाद तुषार देशपांडे जिनका सीजन जो है वो बहुत ही शानदार रहा है, अभी डोमेस्टिक उन्होंने सेंचुरी वगैरह भी बना दी है और विकेट्स भी उन्होंने काफी लिए हैं आपके अपनी अपनी मतलब मुंबई के लिए। तो यहां पर उसके बाद मुस्तफिजुर आपके यहां पर एक और फॉरेन गेंदबाज जिनको साइन इसीलिए किया गया था बिकॉज वो बहुत अच्छे डेथ बॉलर हैं। और उसके बाद आखिरी नाम इस लिस्ट में होगा तीक्षाना का। तो जो 4 फॉरनर आज की इस लाइनअप में खेलेंगे वो होंगे आपके सचिन रविंद्र, देन मोइन अली, उसके बाद आपके मुस्तफिजुर रहमान, एंड देन आखिरी में तीक्षाना। और मेरे ख्याल में यहां पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे 8 करोड़ में जिस खिलाड़ी को खरीदा गया समीर रिजवी, शायद उसको यूज करेगी यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स। अब यहां पर अगर मैं आरसीबी की लाइनअप पे आ जाऊं, देखो आरसीबी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द पता क्या रहा है, हमेशा उनका मिडिल ऑर्डर, और मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा जरूरी है एक एंकर की इनिंग्स को बनाने वाला खिलाड़ी। अब कैमरून ग्रीन अभी टेस्ट मैचेस में तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन टेस्ट से T20 आते आते पूरा टेम्परामेंट और पूरा बॉल गेम चेंज हो जाता है। तो यहां पर मिडिल ऑर्डर में जो इंडियन प्लेयर्स की कमी है ना, जो कोर की कमी है, वो कहीं ना कहीं आरसीबी को परेशान कर सकती है। एंड डेफिनेटली आप बोलोगे आपके महिपाल लोमरोर और बाकी सारे खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा, अनुज रावत वगैरह को अप करना पड़ेगा अपना गेम। एंड दिनेश कार्तिक जिनका ये आखिरी आईपीएल सीजन होने वाला है, उनको भी यहां पर अपनी इनिंग्स जो है वो बेटर करनी पड़ेंगी, वरना फिर यहां पर किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी सीएसके के अगेंस्ट आरसीबी कुछ कर पाए। तो अगर मैं इनकी लाइनअप देखूं तो फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली करेंगे ओपन, देन नंबर 3 पर आएंगे रजत पाटीदार, नंबर 4 पर आपके मैक्सवेल, नंबर 5 पर आपके कैमरून ग्रीन, उसके बाद आप दिनेश कार्तिक को देखोगे, देन अनुज रावत, देन क्योंकि आप यहां पर एक ऐसे स्लो विकेट के ऊपर खेल रहे हो तो आपको स्पिनर खिलाना ही पड़ेगा, दैट वुड बी करण शर्मा, देन उसके बाद अलजारी जोसफ, देन मोहम्मद सिराज, और यहां पर आपके
फिर उसके बाद आएंगे यश दयाल। मेरे ख्याल में यश दयाल या आपके आकाशदीप सिंह या फिर आपके वाइशैक में से कोई भी खेल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि जिस तरह का सीजन रहा है यहां पर आपके यश दयाल का, शायद उनको प्रेफर किया जाए। ऑल्सो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी आप अगर देखोगे तो एक बॉलर ही एक्स्ट्रा खिलाना चाहोगे, क्योंकि यहां पर चेन्नई का जो विकेट है, और चेन्नई का विकेट भी छोड़ दो, आपकी आरसीबी की जो बॉलिंग लाइनअप है ना वो काफी कमजोर रहती है। तो उस केस में डेफिनेटली यहां पर एक बॉलर को ही एडिशनल प्लेयर के तौर पे एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज करना चाहेगी आरसीबी। अब देखो आज का मुकाबला अगर मैं वैसे देखो हिस्टोरिक उस पे राइवलरी पे, तो डेफिनेटली सीएसके वन साइड डोमिनेट करती आई और आज भी वही होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आज की इस साल की जो आरसीबी है ना वो थोड़ा बेटर कंपटीशन लेकर आएगी। ऑल्दो मैं प्रेडिक्ट तो यहां पर आपकी सीएसके की विक्ट्री कर रहा हूं, लेकिन इट वुड बी अ क्लोज गेम। एनीथिंग अराउंड 160-170 ऑन दिस विकेट इन चेन्नई कैन बी अ वेरी गुड डिफेंडिंग टोटल। यहां पर अब विकेट अपने आप अंदाज बदल दे अपना रात में तो वो बात अलग है, बट डेफिनेटली यहां पर आरसीबी कोशिश करेगी अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है टू पुट मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड, और आरसीबी को वो करना भी पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली आरसीबी का बॉलिंग यूनिट इतना शानदार नहीं है जहां पर वो 170-180 रन बचा पाए। बट यहां पर आपकी सीएसके की जो बॉलिंग अटैक है ना उसको देखते हुए अगर वो यहां बोर्ड पे 170-175 रख देंगे तो डेफिनेटली उनके लिए काम बन सकता है। इसीलिए मैं आज के गेम में प्रेडिक्ट कर रहा हूं यहां पर सीएसके की विक्ट्री। ऑल्सो आपकी क्या प्रेडिक्शन है आज के मैच को लेकर वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। जो मेरी आपकी प्रेफर्ड 11 है क्या उसमें आप कोई चेंज करना चाहते हो? और अगर आपने वीडियो यहां तक देखी ली तो ऑब्वियसली बात है आपको वीडियो काफी एंटरटेनिंग लगी होगी, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यहां से, क्योंकि आपको रोज सुबह इसी तरीके से 8:30 बजे मैं डेली प्रोवाइड कंटेंट करूंगा और यहां पर हम शाम में मैच के तुरंत बात करेंगे इंस्टेंट मैच रिएक्शन। तो अपने बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो और लाइक का जो बटन है वो भी दबा दो। बाकी इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूं कल सुबह इसी वीडियो के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर विद क्रिकबेट पंचायत रिगार्डिंग आईपीएल। बाकी बाय बाय, टेक केयर।